सामने आए। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले शिवम त्यागी के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। शिवम, बताइए, आप पर आरोप यह है आपकी पार्टी पर कि जानबूझकर देवबंद को चुना एटीएस का सेंटर बनाने के लिए आप लोगों ने, क्योंकि चुनाव नजदीक है और डराने की कोशिश प्रदेश के अल्पसंख्यकों को। क्या कहना आपका? रोहित जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर हम बात करें डराने की, तो आपने कहा शुरुआत में ही कि देवबंद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शिक्षण संस्थान है। अगर शिक्षण संस्थान है तो उनको एटीएस से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों को या फिर छात्रों को परेशान करने के लिए एटीएस थोड़ी ना है। एटीएस इस देश में पनपते हुए टेरर को कम करने के लिए, रोकने के लिए, उनको सही करने के लिए है। और अगर उसका एक सेंटर वहां पर बनाया जा रहा है तो उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने इनिशियल रिपोर्ट में ही कितनी जगह से, कितने टेरर आउटफिट से वहां से लोग एक्सपोज हुए हैं। 2019 में जैश से लेकर, आईएसआईएस से लेकर तमाम लोग वहां से गिरफ्तार किए गए हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर इस तरह का संगीन जगह है और वहां पर इस तरह से एटीएस की एक यूनिट को स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो इसका मतलब मामला बहुत सीधा है कि किसी भी स्तर पर इस देश और प्रदेश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाएगी। मैं तो कहता हूं कि आसपास के लोगों को इस चीज को इनफैक्ट पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। इसमें डर कैसा? अगर आपको देवबंद से प्यार है समाजवादी वालों को, तब भी डर नहीं होना चाहिए। और अगर उनको देवबंद पसंद नहीं है, तब भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य की सुरक्षा एक सरकार की जिम्मेदारी है और उसका निर्वहन ये सरकार कर रही है। बताइए मनोज काका साहब, क्या कहना आपका? शिवम त्यागी का कहना है कि क्यों डरते हैं आप देवबंद के नाम से? आपने सुना उनको? शिवम ने अच्छी बात कही और हम लोग कभी नहीं डरते। हम तो ये मानने वाले लोग हैं कि जो हिंदुस्तान के संविधान की प्रस्तावना है कि यहाँ सभी को समान रूप से रहने का, सभी धर्म को और सभी प्रकार के आस्था को व्यक्तिगत रूप से उसकी उपासना करने का स्वतंत्र अधिकार है, तो हमारे लोग कभी नहीं डरते हैं। और शिवम ने ठीक कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा सुनिश्चित करे लोगों की। तो उस राज्य सरकार की सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो लखीमपुर खीरी में माताओं बहनों का चीरहरण हुआ, जो बनारस में हुआ, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि माताओं बहनों के खिलाफ 57% अपराध बढ़ गया है। और जो आपके प्रस्तावना में मैं सुन रहा था कि मोदी जी कह रहे थे कि अब्बा जान, योगी जी कह रहे थे कि अब्बा जान कब से असंसदीय भाषा हो गई है। योगी जी से ये पूछना चाहती है समाजवादी पार्टी कि ठोक दो, और आप ही के चैनल के एक साथी को किन शब्दों से संबोधित किए, इनके मुंह से क्या गालियां कब से संसदीय हो गई है? योगी जी कृपया ये भी बता दें। तो मैं जवाब का और मैं खत्म कर रहा हूं, तो आप जवाब जरूर तफसील से दें। मैं समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि जब उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलित पिछड़ों का हक एक स्वजाति को दे दिया गया, अभी प्राचार्य की 263 भर्तियां हुई, उसमें 85% एक जाति वर्ग को दे दिया गया। सिर्फ ओबीसी का जो आरक्षण रोज मोदी जी चिल्लाते हैं, उसके नाम पर 12%, एससी को मात्र 3%। मैं खत्म कर रहा हूँ रोहित जी। आज पूरे देश भर का नौजवान, एसएसबी 2018 का सेलेक्ट नौजवान अपने आंदोलन कर रहा है। वहीं दिल्ली में जो सरकार 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने के वादे पे फरासीन हुई हो, वो सेलेक्ट लोगों को अभी तक नियुक्ति नहीं दे पाई, उन पर लाठियां चार्ज कर रही है। तो आम आदमी के, आम जन के जरूरी सवाल कहीं रोहित के विमर्श में ना आ जाएं, इसके लिए तमाम तरह के ये मुद्दे उछाले जाते हैं। और इस देश के हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को समाजवादी पार्टी, अगर आपका नहीं, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए रोहित जी। मैं उनको ओवरलैप नहीं करना चाहता। मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आपसे कि इतना बहुत लंबा कमेंट हो गया, कृपया करके जवाब दें। राजनैतिक पुष्टिकरण से रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैं चिल्लाना नहीं चाहता। अगर आप जवाब देता हो, सुनिए, ये कोई अरे लगातार नहीं बोलना है आपको। आपका प्रॉब्लम ये है कि सुनिए, एटीएस से कहा संविधान की प्रस्तावना की जिसकी आप बात कर रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना में सुरक्षा नहीं चल रहा है। सुनने में प्रॉब्लम क्यों है? 2014 में अपर्णा यादव की में जानते हो सबसे ज्यादा बैन करने की जरूरत आरएसएस को है, जिसको सरदार पटेल ने बैन किया, चलवा सकते हैं, जिसको पूज्य गांधी के हत्या के बाद। मनोज काका एक एक करके बात करते हैं। शिवम त्यागी से जवाब लेते हैं। मनोज की जरूरत थी, शिवम त्यागी जवाब दीजिए। धारा को इस देश में बैन करने की जरूरत है। अब इनको कहिए ना प्लीज। रोहित जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं तो प्लीज उनको कह दीजिए। मनोज जी शिवम की बात सुनते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आते हैं।
बोलिए। देखिए रोहित जी, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अब इसको कहीं ना प्लीज शिवम मेरा नाम शिवम त्यागी है। अगर नाम इतना पसंद है तो नामांकन दोबारा करा दीजिए। रोहित जी को कहिए मुझे मौका दीजिए। मैं चिल्लाना नहीं चाहता क्योंकि इनका ज्ञानवर्धन नहीं होगा अगर ये लगातार बोलते रहेंगे। सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि अब्बा जान संसदीय कब से हो गया। आप मुझे एक चीज बताएं। सुन, अरे हाँ, आपको बहुत आवश्यकता है उसकी। एक आप रटी रटाई स्क्रिप्ट लेकर आते हैं। आज यहाँ पर बात ATS की है, आज यहाँ पर बात देवबंद की है, आज यहाँ पर बात अब्बा जान की है। आप अब्बा लेकर बैठ गए। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए। 2014 मनोज काका सुन लीजिए, सुनिए मनोज। अपर्णा यादव की एक रैली में आगे बढ़ने का रोहित जी आप इनको बोलेंगे प्लीज। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ ताकि बेहतर जनता तक पहुँच सके। यहाँ पर इम्पोर्टेंट मरे हुए अरे भाई फिर वो ये टेप रिकॉर्डर भेज दिया करो ना। आपको जब सारे मुद्दों पर एक ही चीज को बोलना है तो टेप रिकॉर्डर भेज दिया करो। रोहित जी अगली बार स्टूडियो में टेप रिकॉर्डर मंगवा लेना समाजवादी की तरफ से, क्योंकि इनको बोलना यही है। ATS की बात करेंगे यही बोलना है, देवबंद की बात करेंगे यही बोलना है, विकास की बात करेंगे यही बोलना है, कोरोना की बात करेंगे यही बोलना है। अरे भाई जब आपके जवाब कब दिया जाता है तब आप सुने। आपको वन साइडेड बोलना है लगातार। जवाब तो आप कब सुनेंगे ना, तब आप बोलना बंद करेंगे। सड़कों की जवाब तो आप कब सुनेंगे तब आप बोलना बंद करेंगे। फसल क्षतिपूर्ति बीमा में देखिए मनोज काका मैं आपको रोकूंगा। मनोज रुक जाइए। देखिए एक एक करके बात करनी होगी, वक्त कम है। मनोज काका वक्त कम है। मैं चाहता हूं कि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय पर एक एक करके आप दोनों पक्षों की बात सामने आए। एक एक करके शिवम आपकी बारी, उसके बाद मनोज आपके पास आऊंगा। शिवम अपनी बात पूरी कीजिएगा बड़े संक्षेप में। हाँ मैं बहुत संक्षेप में करता हूँ। देखिए इनको अब्बाजान शब्द से परेशानी है। आप